नमस्कार, मैं हूं अभिजीत आफा न्यूज 4 नेशन पर। यदि आप भी सड़कों पर जाम की समस्या से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आए दिन बिहार में जाम की समस्या से लोग परेशान होते हैं। पटना की बात करें तो पटना के चौक चौराहे पर जिस तरीके से बेतरीका ऑटो चालक सड़कों पर गाड़ियां खड़े किए रहते हैं, यानी यातायात नियमों का धज्जिया उड़ाकर जिस तरीके से सड़कों पर जहां की तहां गाड़ी खड़ी रहती है, ऐसे में पूरे यातायात बाधित होती है और ऐसे में यातायात बाधित होने से लोग परेशान होते हैं। और देखिए किस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से यातायात को दुरुस्त करने के लिए, यातायात को बेहतर करने के लिए लगातार नए नए पहल किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां परिवहन विभाग की तरफ से सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर जो है हाई स्पीड यानी रफ्तार का कहर देखा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जाम की समस्या से जब शहरवासी आए दिन जूझते हैं और देखिए किस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से अब जाम की समस्या से निपटने के लिए अब सख्त कानून बनाए गए हैं। यदि अब चौक चौराहे के 50 मीटर दूरी तक कोई सड़क पर बेतरीका गाड़ी या नियमों को धज्जियां उड़ाकर सड़कों पर गाड़ी खड़ा करता है तो उस पर अब सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, राजधानी पटना सहित राज्य भर के सभी शहरों में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है। अब चौक चौराहे के 50 मीटर आगे या पीछे ऑटो खड़ा करने पर सख्ती से पाबंदी होगी। एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने कहा कि ऑटो और ई रिक्शा जाम की बड़ी वजह बनते हैं, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कहीं भी ऑटो, ई रिक्शा या अन्य वाहन नाबालिग चलाते पकड़े गए हैं तो उनके खिलाफ बीएनएस की सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। मालवाहक ऑटो या अन्य वाहनों पर यात्रियों को ढोने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। ई रिक्शा से स्कूली बच्चों का परिवहन पहले से ही प्रतिबंध है। सर्वे के अनुसार बिहार में करीब 80,000 और पटना में 25 से 30,000 नाबालिग चालक ई रिक्शा चला रहे हैं और इन्हें पकड़ने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। एडीजी ने हर हाल में कई बड़े हादसों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को मसौढ़ी में ऑटो हादसे में 7 लोगों की मौत होगी, 29 मई को डुमरिया में 4, तो वहीं 31 जुलाई को आदर्श नगर में 3, तो 23 अगस्त को शाहजहांपुर के पास ऑटो पलटने से 9 महिलाओं की मौत हो चुकी है। सभी हादसे की वजह ओवरलोडिंग रही है और आए दिन ओवरलोडिंग की वजह से सड़कों पर जो है हत्या होती है, यानी सड़क दुर्घटना होती है। और सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए देखिए किस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से नए नए पहल की जा रही है। एक तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ओवर स्पीड रोकने के लिए स्पीड लिमिट मीटर लगाया जा रहा है और यदि आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आप पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस भी रफ्तार को रोकने के लिए लगातार जो है कोशिश करती है कि जिस तरीके से अब सड़कों पर तेज स्पीड गाड़ी चलाते हैं या गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, नियमों का धज्जियां उड़ाकर यदि आप सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं या लिमिट से यानी क्षमता से अधिक वाहनों पर यदि यात्री बैठाए हुए हैं तब उस पर भी कार्रवाई होती है। और देखा किस तरीके से अब ट्रैफिक पुलिस जो है पुलिस तरीके से तैनात हो गई। अब कहा जा रहा है कि सड़कों पर यदि बेतरीका गाड़ी चलाएंगे, ई रिक्शा चलाएंगे, यदि नाबालिग होकर गाड़ी चलाते हैं, ओवरलोड गाड़ी चलाते हैं तो अब आप पे कार्रवाई होगी। आए दिन जाम की समस्या से शहरवासी परेशान होते हैं और आए दिन सड़कों पर चौक चौराहे पर गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर जो ऑटो चालक है, ई रिक्शा चालक है, वो गाड़ियों को खड़ा करते हैं। इसके साथ ही जो चालक होते हैं वो नाबालिग होते हैं और ऐसे में कई घटनाएं जो है वो इससे पहले हो चुकी है। आए दिन सड़कों पर मौत का मंजर मंडराते रहता है और ऐसे में देखिए किस तरीके से परिवहन विभाग की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अब सख्ती से इस नियम को लागू किया जाएगा और इस सड़कों पर नाबालिग कोई भी गाड़ी चलाएगा तो उसे पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन मामलों में बीएनएस की धारा 105 के तहत केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जहानाबाद में स्कूल बस में छेद से गिरे बच्चे की मौत के मामले में भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही किसी भी ऑटो पर ओवरलोडिंग पर सख्त रोक रहेगी। यदि चालक नियम तोड़ते हैं और कोई अप्रिय घटना घटती है तो फिर मालिक के साथ ड्राइवर पर भी कार्रवाई होगी। और आए दिन पटना की बात करें तो सड़कों पर जो है सड़क हादसा होते रहती है और सड़क हादसा को रोकने के लिए लगातार ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई भी करती है। लेकिन देखिए किस तरीके से बिहार के कई राज्यों में जिस तरीके से ई रिक्शा का चलन बढ़ा है और ई रिक्शा अब नाबालिग चला रहे हैं और ऐसे में नाबालिग बच्चे जो हैं वो क्षमता से अधिक यात्री बैठा लेते हैं, जिससे सड़कों पर जो है मौत चलता फिरता रहता है। यानी जिस तरीके से सड़क दुर्घटना होती है और सड़क दुर्घटना में आए दिन जो है मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार भी इसका एक सबब है। यानी आए दिन सड़कों पर जब नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो नियमों को नहीं मानते हैं, नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ाते हैं। और देखिए किस तरीके से अब ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पटना की बात करें तो पटना में जिक्र किया गया है कि 25 से 30 हजार ऐसे ऑटो चालक हैं, ऐसे ई रिक्शा चालक हैं जो नाबालिग हैं और वो
बिना नियम के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को ताक पर रखकर पटना के सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हैं और ऐसे में उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि उसके साथ गाड़ियों पर भी कार्रवाई होगी और इसके साथ जो नाबालिग पकड़ा जाएगा उस पर भी जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते हैं न्यूज़4 नेशन।